बिहार के ऐतिहासिक सोनपुर मेले में आयोजित होने वाले कवि सम्मेलन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वजह बताई जा रही है, जो स्टार भूमिका निभाने वाली कवित्री हैं अनामिका जी, उनको प्रशासन द्वारा सम्मेलन में जाने से रोक दिया गया है। हमारे साथ इस समय अनामिका जी मौजूद हैं। मैडम, ये बताइए कि क्या वजह रही और क्या कारण रहा जो आप कवि सम्मेलन में नहीं पहुँच पाइए, क्योंकि इसमें जो प्रशासन है वो ये कह रहा है कि आप वहाँ नहीं पहुँचे, इसलिए जो है आयोजन रद्द किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे इस बात का इतना दुख है कि आप एक कलाकार को फोर्सफुली रोक देते हैं। कलाकार कहीं पहुंचता है, उसको जाकर के ये पता चलता है कि उसको प्रस्तुति नहीं देनी है, और उसके बाद ये बात भी यदि आ जाए कि वो नहीं पहुंची है, तो मैं आपको बता देती हूँ, लगभग 1-1.5 महीने पहले इस कार्यक्रम की भूमिका रखी गई थी। और सोनपुर मेले का कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है, बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है और बहुत पहले से चला आ रहा प्रोग्राम है। और इसके लिए मेरी अनुमति ले ली थी, मुझे आमंत्रण मिला था 1 महीने पहले। मैंने अपनी स्वीकृति दी थी कि ठीक है, मैं इस कार्यक्रम में पहुंचूंगी। और उसके बाद जब मैं पटना पहुंची तो सुबह मुझे ये कह करके रोक दिया गया कि आप सोनपुर नहीं आएंगी, आप पटना में ही रुक जाइए, हम आपको आगे का बता देते हैं। आप कब वहाँ पहुँच गई थी पटना? मैं पहुँच गई थी 8:20 की हमारी फ़्लाइट थी, 10 के आसपास में पहुँच। कल सुबह यानी? जी बिल्कुल, कल सुबह, कल की ये बात है, कल सुबह 25 नवंबर की बात है। मैं सुबह पहुँच गई थी। और उसके बाद हॉस्पिटैलिटी जो होती है वो आयोजकों की होती है, प्रशासन इसके आयोजन में है और बिहार सरकार का ये कार्यक्रम है। मैं आपको बता दूँ, प्रशासन आयोजक थे, उन्होंने मुझे वहीं पटना में रुकने के लिए कहा कि आपको हम अभी सोनपुर नहीं आने दे रहे हैं, आप पटना में रुकिए। हमने सहर्ष मान लिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद उनका मैसेज आता है, फ़ोन आता है, लगातार इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि हम अनामिका जी को शाम को कविता नहीं पढ़वा पाएंगे, यहाँ पर सोनपुर में इनकी एंट्री नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक तो था ही। हम लोगों ने पता किया, बात की, तो ADM साहब की डायरेक्ट मेरे से बात हुई है। उन्होंने खुद मुझे ये बोला है कि अनामिका जी, मुझे बहुत दुख है कि हम आपको काव्य पाठ नहीं करवा पाएंगे। हमें ऊपर से मंत्रालय से ये आदेश है कि हम आपको काव्य पाठ नहीं करवा पाएंगे, हमें निर्देश दिए गए हैं। तो हमारे कवियों ने कहा कि ठीक है, अनामिका नहीं आ रही है पटना। और भी बहुत सारे रीज़न थे। पटना में उन्होंने रोक दिया, सोनपुर नहीं आने देना है, साथ ही पटना में रुकना सही रहेगा, आप सेफ रहेंगे, अभी रुकिए वहीं पे। तो फोर्सफुली रोक दिया। कवि वहाँ जाते हैं, कवियों ने बात की, और कवियों ने, हमारे जो साथी कवि थे, उन्होंने ये भी कहा कि हम अपना मंचों पे अलग प्रस्तुति देते हैं। जब किसी राजनीतिक विषय में बात की जाती है, कविताओं के लिए कहा जाता है, तब अलग हम बात करते हैं, या सामाजिक मुद्दे पर हम जब पूछा जाता है, जब बात की जाती है, तभी हम बात करते हैं। तो मंच की प्रस्तुति मंच की है, बहुत समझाने की कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया। और मुझे बहुत दुख है कि दिनकर जी की धरती पे, नालंदा से जो ज्ञानदीप पूरे विश्व को मिले हैं, उस धरती से मुझे एक कलाकार को बिना काव्य पाठ किए वापस आना पड़ा। इससे दुखद कुछ हो नहीं सकता। मुझे नहीं पता बिहार सरकार किस बात से डर गई है, उन्हें क्या ऐसा लगा कि मैं कौन सा सत्य उजागर कर दूंगी। हम कवि सत्य पढ़ते हैं, सच को लेकर कविताएं करते हैं, समाज में जो हमें दिखाई देता है हम उसे लेकर के कविता पाठ करते हैं। ऐसे में कौन से सच से उन्हें डर लगा, क्या लगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मुझे मंच पर आने से रोका, एक कलाकार को मंच पे आने से रोका, और वो भी दिनकर जी की धरती पे एक कलमकार को मंच पे आने से रोका। मैम, ये बताएं, आपने जब यूपी में चुनाव हुए थे तो यूपी में बाबा करके आपने एक कविता बनाई थी, तो क्या कहीं ऐसा है कि कहीं बीजेपी की तरफ आपका रुझान हो, इस वजह से कोई ये कारण रहा हो कि आपको कविता पाठ के लिए रोका? देखिए अभिषेक जी, मैं आपको एक बात बताऊं, होता क्या है, किसकी तरफ रुझान है या किसकी तरफ रुझान नहीं है, ये आपकी यदि कविताओं से पता चल रहा है तो इस बात को लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि कविता जो कह रही है वो सही कह रही है, या अनामिका जो कह रही है वो वही कह रही है जो उसे सही लग रहा है। कविताएं, कवि समाज का दर्पण होता है। मेरे दर्पण ने जो प्रशंसनीय कार्य देखे उसकी प्रशंसा की, और उसकी प्रशंसा करनी इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आगे हमें इसी तरह का माहौल मिलता रहे, हमें इसी तरह की जनता को इसी तरह की सेवा मिलती रहे, जनता को वही माहौल मिलता रहे जो इस समय है। तो मुझे वो सही लगा। मैं जिस बुंदेलखंड से आती हूँ
उस बुंदेलखंड की धरती को कभी किसी ने कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। जिस समय आपने उत्तर प्रदेश चुनावों की बात की है, जिस समय लोग पूछ रहे थे कि यहाँ काबा काबा क्या है, उस समय भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, वहाँ पर एक प्रश्न आता है, और प्रश्न भी नहीं आता, आरोप आता है। ऐसे में एक कलमकार जिसको सही बात पता है, वो बात पता है जो बात सही है, यदि वो अपनी कलम उठा के उस सही बात का भी समर्थन नहीं कर सकती है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा भी है। तो बेशक मैंने जो मुझे सही लगा मैंने वही किया। लोगों को ऐसे लगता है कि वो समर्थन में, तो उसे समर्थन माना जाए। लोगों को ऐसे लगता है कि सच का साथ है, तो उसे सच का साथ माना जाए। लोगों को ऐसे लगता है कि मैं कुछ उनके बारे में कह दूंगी और डर जाना चाहिए, तो उसे डर माना जाए। मैंने वही कहा जो मुझे सही लगा। मैम, क्या लगता है आपको, और क्या वजह हो सकती है आपको रोके जाने की वहाँ पर? क्योंकि आपके समर्थन में बाकी के जो कवि थे वो भी आए, और यही कारण रहा कि जो आयोजन था वो रद्द हो गया। क्या वजह, आपको क्या लगता है, क्या मुख्य वजह रही? सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगी कि आयोजन रद्द नहीं हुआ। आयोजन को रद्द हमारे कवियों ने मेरे सम्मान में किया, क्योंकि मेरा अपमान हुआ, मुझे मंच पर जाने से रोका गया और किसी डर के कारण रोका गया। और ये बहुत अच्छा होगा कि उनसे ज़रूर पूछा जाए कि आपको ऐसा क्या डर था कि आपने अनामिका को इतना दबाव के साथ रोका। और हमारे कवियों ने, मेरे कवियों का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, हमारे कवियों ने इस बात का सम्मान किया। मेरे लिए, साहित्य के लिए, कलम के लिए हमारे कवियों ने ये स्टेप उठाया कि उन्होंने बहिष्कार किया। ना सिर्फ बहिष्कार किया, वो उस कार्यक्रम में उन्होंने भी पढ़ा नहीं। मैम, ठीक है, वहाँ तो आप कविता पाठ नहीं कर पाए। क्या हमारे चैनल के मंच के माध्यम से जो कविता आपने तैयार की हो वो दर्शकों को सुना पाएंगे? बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहती हूँ कि मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी, मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी। खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी। मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो, मोहब्बत को भी देखूंगी, मैं नफरत को भी देखूंगी, मोहब्बत को भी देखूंगी, मैं नफरत को भी देखूंगी। शुक्रिया मैम। तो ये आपने सुना, अनामिका जी हैं जो ये बता रही हैं कि लगभग 1 से 1.5 महीने पहले ही आयोजनकर्ताओं द्वारा इनसे टाइप कर लिया गया था, इनसे समय ले लिया गया था। समय के अनुसार 25 नवंबर को सुबह ये पटना पहुंच भी गई थी, लेकिन जैसे ही ये पटना पहुंची तो प्रशासन द्वारा इन्हें वहीं पर रुकने के लिए कहा गया। कोई ठोस वजह नहीं दी, और फिर बाद में ये बताया गया कि इन्हें जो है कवि सम्मेलन में जाने नहीं दिया जाएगा, जिसके सपोर्ट में अन्य जो कवि थे वो भी इनके सपोर्ट में आए हैं। और उसके बाद जो है कविता का जो आयोजन होना था वो नहीं हुआ, और अब अनामिका जी वापस दिल्ली लौट आई हैं और इन्होंने अंत में जो कविता पाठ की है, और यही बताया है कि उसके माध्यम से यही बताया कि आखिर जो नफ़रत है वो क्या है, और वो बतानी पड़ेगी। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।